नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पथरी और पेट दर्द की सबसे बेस्ट टेबलेट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। मैं आपको एक बोनस टिप्स जरूर दूंगा यहाँ पर पथरी स्टोन के पेन के बारे में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे यानी कि पथरी और पेट दर्द की सबसे बेस्ट टेबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रोटिन एम टेबलेट के बारे में। इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनिक एसिड। तो इसकी कंपनी की बात करते हैं तो मार्टिन एंड हैरिस लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी की ये आती है और लोकल एरिया के हिसाब से ये ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनिक एसिड के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इसके जो ड्रोटिन एम के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जैसे सिप्ला है, रेनपेक्सी है, वोकार्ड है, फाइजर है, डॉक्टर रेड्डी, ऐसी कंपनियों की बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी। लेकिन ड्रोटिन एम के अमेजिंग वाले यहाँ पर यानी कि रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इसका ड्रोटिन एम टेबलेट का अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन से, इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा करें, फिर बाद में ले। ऐसे कोई अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ना लें। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब ड्रोटिन एम टेबलेट के हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये संयोजन मेडिसिन है, यानी कि दो दवाओं के मिश्रण की ये दवा होती है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि मेफेनिक एसिड और ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड दोनों का संयोजन से ये ड्रोटिन एम के नाम से ये टेबलेट बनी है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों के अंदर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहला तो पेट दर्द के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, अगर महिलाओं के अंदर, गर्ल्स के अंदर महामारी के दौरान अगर हाई ब्लीडिंग हो रही है या पेन ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर भी रिकमेंड करते हैं। तीसरी, गुर्दे के दर्द के लिए यहाँ पर इस टेबलेट को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी, अगर मान लो कि आपके किडनी स्टोन है या आपके हम यानी कि यूट्रस के अंदर स्टोन है, कहीं पर भी स्टोन है, तो उसके अंदर डॉक्टर्स ज्यादातर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। इन सभी के अलावा दूसरी प्रकार की समस्याओं के लिए भी यहाँ पर ये डॉक्टर यहाँ पर इसकी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसकी ड्रोटिन एम की अगर डोज की बात करते हैं कि डोज किन किन कंडीशन के अंदर कब कब और कैसे कैसे दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये 12 साल से ऊपर और 40 किलो वेट से ऊपर वाले व्यक्ति को यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर मान लो कि 12 साल से छोटा व्यक्ति है तो इसके अंदर ड्रोटिन नाम से टेबलेट भी आती है, वो सिरप भी आती है, तो बच्चों को ये सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं और एडल्ट को टेबलेट देते हैं। तो टेबलेट एडल्ट की वजह तो बीडी देते हैं, सुबह शाम लेने की होती है। अगर आपके यहाँ पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो यहाँ पर डॉक्टर टीडीएस भी लिख देते हैं। तो ये 2 या 4 दिन या 5 दिन, वो आपकी प्रेजेंट की स्थिति देख के फिर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं कि डॉक्टर की आपको 2 दिन लेना है या 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन, यानी कि प्रेजेंट की स्थिति जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डोज निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टेबलेट को लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर उल्टी होए, दस्त हो जाए, लूज मोशन हो जाए, घबराहट होए, बेचैनी होए, अगर थोड़ी देर के लिए होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा देर तक रहती है तो तुरंत ही आप अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा जरूर करें। इसके अंदर देरी ना करें, तुरंत ही आपको संपर्क करना चाहिए। अब वार्निंग की बात करते हैं तो ये प्रेगनेंसी के दौरान ये टेबलेट यानी कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। हार्ट वाले पेशेंट को भी अगर स्टोन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लीज अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बाद में ले, या अन्य प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बाद में ही ड्रोटिन एम टेबलेट ले। इन सब के अलावा अगर किसी सर या कोई मैम को यहाँ पर अगर मान लो कि ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनिक एसिड साल्ट से अगर एलर्जी है तो प्लीज वो ना लें। लेने से पहले या आप जब भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करने जाओ तो अपने डॉक्टर से जरूर एक बार कहें कि सर मेरे ये साल्ट हमारे को एलर्जी करते हैं, तो प्लीज आप ये हमारे को प्रिस्क्राइब ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने यहाँ पर ड्रोटिन एम टेबलेट के बारे में पूरी तरीके से आपको रिव्यू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर एमआरपी के बारे में नहीं बताया, तो एमआरपी की बात करते हैं तो 257 रुपये और 50 पैसे की ये पूरी स्ट्रिप आती है, यानी कि 25 रुपये 57 पैसे की एक टेबलेट आती है। तो मैंने यहाँ पर ड्रोटिन एम टेबलेट के बारे में पूरी तरीके से आप सबको यहाँ पर रिव्यू कर दिया। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग हमारे को यहाँ पर एक छोटा सा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में। अगर मान लो कि किसी के यहाँ पर पथरी हो जाए, तो पथरी हो जाए तो देखिए छोटी छोटी मैं बातें बताऊंगा आपको यहाँ पर, वो आप और हम सबको यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। तो छोटी सी बात क्या है कि एक पत्थर चटा पेड़ आता है, अगर किसी व्यक्ति के कितनी ही एमएम की पथरी हो जाए, चाहे 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, 12, 18 mm, तो पत्थर चट्टा के नाम से एक पेड़ आता है, तो उसके पत्ते खाएं सुबह सुबह खाली पेट और पानी पी लें, ठीक है, 1-2 गिलास। इन सब के अलावा बड़े वाले नींबू आते हैं, उनका रस निकाल के उनका जूस पिए सुबह सुबह, और दिन में जितनी ज्यादा हो सके उतना पानी पिए, ठीक है, और छाछ सबसे ज्यादा से ज्यादा पिए। हालांकि फ्रेंड्स इनका कोई वो नहीं है कि क्राइटेरिया, आप सुबह शाम भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस से आयुर्वेद सिस्टम है, आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो आपका इलाज होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, वो एक अमेजिंग वाला होगा, बहुत ही शानदार। तो क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट आपको पत्थर चटा के पत्ते खाने, पेड़ के पत्ते खाने आपको, है ना। और बड़े वाले नींबू आते हैं, वो उनका जूस निकाल के भी पी सकते हैं। छाछ सबसे ज्यादा पीनी होती है इसमें आपको, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करें, और आप अपना बाहर का खाना जरूर यानी कि बंद कर दें। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब जरूर आप लोग यहाँ पर बंद कर दें। इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप दवाई ले रहे हैं, ट्रोटिनम भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा भी ले रहे हैं, और बाहर का खाना भी चल रहा है, तो वो गलत है। उससे क्या होगा कि आपके कुछ परेशानी आपको यहाँ पर खड़ी हो सकती है, यानी कि आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ परहेज भी होते हैं, जैसे कि मिर्च मसाले आपको बंद करने होते हैं, ठीक है। खट्टी मीठी चीजें आपको नहीं खानी है, खट्टी तली हुई चीजें, इन सब चीजों से आपको परहेज करना होता है। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप लोग शुरू से या अभी से अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बाहर की चीजें हमेशा के लिए आप अवॉइड करें, पानी सबसे ज्यादा पिए, ठीक है, जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह आप ज्यादा से ज्यादा लेते रहें। इन बातों का आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी काम की होती है, आप और हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल एरिया में, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज्यादा शेयर करें। और उस भाई के साथ तो जरूर शेयर करें जो पेट दर्द और यानी कि पथरी के दर्द से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर परेशान रहता है। तो उस भाई के साथ तो जरूर ये वीडियो आप जरूर शेयर करके करें, क्योंकि एक छोटी सी हेल्प कितना बड़ा फायदा कर सकती है ना। किसी को यानी कि आराम दिला सकती है। कोई अगर व्यक्ति अगर मान लो कि दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो उसको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से अगर उसकी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स इन सब के अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो अगर आपका भी अगर कोई सवाल है किसी मेडिसिन के बारे में, या कोई आयुर्वेद मेडिसिन की टिप्स के बारे में, तो आप वो भी आप हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिट रहें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।